हेलो एवरीवन, आई एम मोहित शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो बर्ड ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है व्यापार विश्व संगठन। तो जो ये बर्ड ये आपका बताया मैंने, बर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये होता क्या है। तो इसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंट पार्ट आते हैं जिसको हम एक एक करके जानने वाले हैं। जो सबसे पहले इसमें आता है वो होता है UNO, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में UN भी बोलते हो। इसका मतलब क्या होता है? यूएन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशंस। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो यूएन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब हुई थी, यानी कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में आपसे कोई पूछे तो बताना कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। और जो भारत है ये आपका 6 दिन बाद इसमें ऐड होता है, यानी कि जो भारत ऐड हुआ था वो था आपका 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें ऐड हुआ था। अब यूएन के हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। तो याद रखो, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क। नाम तो आपने सुना ही होगा न्यूयॉर्क का। तो हेडक्वार्टर पड़ता है इसका न्यूयॉर्क में। तो याद रखो, जो न्यूयॉर्क है ये पड़ता है हुडसन नदी के किनारे। यानी कि किस रिवर के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है हुडसन नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? हुडसन नदी के किनारे पड़ता है। जो यूएन होता है इसके हम सदस्यों को दो पार्टों में बांट सकते हैं। आपको पता होगा जो यूनाइटेड नेशन है इसमें आपके 15 सदस्य होते हैं। तो जो 15 सदस्य होते हैं उनका रेशियो है 10 और 5 का, यानी कि 1:2 में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो यूएन है आपका इसमें आपके 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य होते हैं आपके टेम्परेरी सदस्य बोल लो या नॉन परमानेंट बोल लो। क्या बोल सकते हो? या तो नॉन परमानेंट भी बोल सकते हो या टेम्परेरी बोल सकते हो। और जो आपके 5 सदस्य होते हैं ये होते हैं आपके परमानेंट सदस्य। ये होते हैं आपके परमानेंट सदस्य। तो जो वो 5 सदस्य हैं उनकी हम ट्रिक जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ भी लिया जाता है कि 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताओ। तो याद रखना, जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो है आपके, देखो, वो हैं आपके फकरू। फकरू इस ट्रिक से याद हो जाएगा। देखो, एफ से हो गया फ्रांस, ए से हो गया आपका अमेरिका जिसे यूएसए बोलते हैं, सी से हो गया आपका चाइना, आर से हो गया आपका रसिया जिसको रूस बोलते हैं, और यू से हो गया यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन ये भी बोल सकते हो। तो याद रखना, जो आपके 5 परमानेंट सदस्य हैं इनके पास क्या है? वीटो पावर है इनके पास। यानी कि इनके पास एक एडिशनल क्या है? पावर है। इनके पास क्या है? वीटो पावर है। इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर भी इनके पास है। वीटो पावर है। जो मैंने आपको वो 10 सदस्य बताए थे, मैंने बताया था कि 10 कैसे होते हैं? नॉन परमानेंट होते हैं, यानी कि वो अस्थायी होते हैं। जो वो 10 सदस्य होते हैं वो हमेशा याद रखो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। जैसे चुना गया भारत तो भारत उसमें 2 साल के लिए कार्य करेगा। जैसे चुना गया जापान तो ये भी उसमें 2 साल के लिए कार्य करेगा। तो मैक्सिमम बार जो नॉन परमानेंट आपका सदस्य बना है वो है जापान। जापान बना है मैक्सिमम बार। तो यूएन में इतना ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे संगठन के बारे में। वो है आपका WHO। वो क्या है आपका? WHO। उसको मैं लिख देता हूँ WHO को कि वो क्या है। दूसरा है आपका WHO। इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हिंदी में बोला जाता है। याद रखो, WHO का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है आपका 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसीलिए 7 अप्रैल को हमेशा क्या बनाते हैं? 7 अप्रैल को हमेशा बनाते हैं आपका स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है।
इसमें आपसे पूछ ले कि टोटल कंट्री कितनी है, तो याद रखो इसमें 194 आपकी टोटल कंट्री हैं। कितनी है? 194 इसमें क्या है? टोटल कंट्री हैं। टोटल कंट्री कितनी है? 194। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर पड़ता है इसका जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा में पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।